दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी नागिन की है जो ममता की तड़प में गलियों में भाग रही होती है। गांव वाले उसे देखकर घरों में छुपने लगते हैं। जो भी उस नागिन को देखता तो वह चिल्लाना शुरू कर देता। पर यह नागिन सिर्फ यही कह रही थी, ना मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को दूध पिला दो। कोई है जो मेरे बच्चों को दूध पिला दे। पर लोग डर के मारे हाथों में डंडे लिए उस नागिन के पीछे दौड़ने लगते। यह नागिन खुद को बचाती हुई पहाड़ी पर पहुंचती है। वहां अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगती है, ए मेरे अल्लाह, मैंने कौन सी खता कर दी। मेरा शौहर परदेश बैठा है और आज मैं नागिन बन चुकी हूं। मेरा बच्चा भूख से अकेला घर में बिलख रहा है। दोस्तों, इस जालिम औरत ने एक ऐसा जुल्म किया कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और फिर उसे ऐसी बद्दुआ लगी कि आज यह पहाड़ों पर और जंगलों में भटक रही है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी बद्दुआ के बारे में है जिसके नतीजे में होने वाली तबाही से यह औरत महफूज ना रह सकी और बरसों अपनी औलाद से जुदा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस औरत के नसीब में यह बर्बादी लिख दी गई? आखिर वो बद्दुआ किसने दी थी और क्यों दी थी? तो चलिए चलकर यह किस्सा सुनते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक गरीब औरत सकीना के बारे में है। सकीना अपने शौहर के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका छोटा सा घर उसकी खुशियों का घारा था। शादी के बाद वह दोनों बहुत खुश थे। रंग बिरंगे चमकीले कपड़े और चमकती खनकती चूड़ियां सकीना की कमजोरी थी और शादी के बाद उसे यह वाफर मिकदार में मिली थी। वो हरदम सजी समरी रहती। अपने शौहर की मोहब्बत पाकर वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। लेकिन शादी को जब 1 साल का अरसा हो गया तो सकीना की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई, क्योंकि अब लोग दबे दबे लफ्जों में उसे बच्चे के बारे में पूछने लगे थे। अरे, अभी तक तुम्हारी औलाद नहीं हुई। शादी के बाद पहला बच्चा जितनी जल्दी हो जाए तो उतना ही अच्छा होता है, वरना अगर पहली बार ही देर हो जाए तो फिर बहुत देर हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और सकीना को तरह तरह के मशवरे देने लगे और वो लोगों की बातों पर बौखला जाती। घबरा कर अपने शौहर से कहती, अकबर, लोग बार बार बच्चे के बारे में पूछते रहते हैं और मैं उन्हें जवाब देते थक चुकी हूं। अल्लाह के खजानों में कौन सी किसी चीज की कमी है, तो फिर वह मुझे क्यों औलाद की दौलत से महरूम रख रहा है? तुम ऐसा करो, मुझे किसी हकीम के पास चेक करवा दो, शायद कोई बेहतरी हो जाए, शायद मुझे भी औलाद नसीब हो जाए। सकीना बहुत हसरत से कहती, जबकि अकबर उसे तसल्ली देता और कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी हकीम या दवा की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी तसल्ली हकीम के पास जाकर ही होगी तो फिर मैं तुम्हें ले जाता हूं। अकबर ने सकीना की तसल्ली करवाने की खातिर और उसे लेकर वहां चला गया। हकीम ने सकीना का मुआयना अच्छे तरीके से किया और यही कहा, सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है, तुम दोनों दुआ करो, अल्लाह जल्द तुम्हारी झोली भर देगा। सकीना वहां से आने के बाद वो बहुत पर उम्मीद थी और उसे इस बात का यकीन हो चला था कि बहुत जल्द वो मां बन जाएगी। आजकल वो खुश थी और लोगों को यही कहती थी कि अब जल्द अल्लाह उसकी सुन लेगा। लेकिन दिन गुजरते जा रहे थे और सकीना जिस खुशखबरी के इंतजार में थी उसे अभी तक वह खबर नहीं मिली थी और दिन ब दिन सकीना मुरझाती जा रही थी। इस दौरान शादी के 5 बरस गुजर चुके थे। जब सकीना बिल्कुल नाउम्मीद हो गई तो अल्लाह ने उसे मां बनने की खुशखबरी सुना दी। सकीना को जब यह खबर मिली तो उसे जैसे यकीन ही नहीं आया। वो शिद्दत से रो पड़ी और कहने लगी, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन अकबर ने जब उसे मोहब्बत से यकीन दिलाया तो फिर सकीना की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो खुश रहने लगी और लम्हा बलम्हा अपनी औलाद का इस दुनिया में आने का इंतजार करने लगी। अकबर ने उन दिनों सकीना का बहुत ख्याल रखा, उसे हर खुशी दी, उसको हर वो चीज लाकर दी जिसकी सकीना को जरूरत हो सकती थी। वो अपनी हैसियत से बढ़कर सकीना का ख्याल रखता और उसे आराम देने की कोशिश करता। 9 माह के तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद सकीना ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और उसे पाकर जैसे उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई। अब तक उसके घर में जो खामोशी और सन्नाटे थे, उसके बेटे के आने से वह खत्म हो चुके थे। अपने बेटे को देखकर खुद अकबर भी बेहद मसरूर था। उन्हीं दिनों में अकबर का वीजा लगकर आ गया और वह सकीना को ढेरों तसल्ली और दिलासा देने के बाद अच्छी किस्मत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क चला गया। अकबर का बेटा फजल तब 3 महीनों का हो चुका था। सकीना ने अकबर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहना था,
अब हमें अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचना है और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। सकीना ने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर अकबर को जाने की इजाजत दे दी और खुद को अपने बच्चे के लिए वक्फ कर दिया। अकबर के जाने के बाद वह बहुत उदास रहती, लेकिन फिर उसने अपने बेटे को अपना साथी बना लिया और हर वक्त अपने बच्चे के साथ लगी रहती और उसके नाज नखरे उठाती रहती। वो जैसे अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में कैद होकर रह गई थी। उसने कहीं पर भी आना जाना छोड़ दिया था और अपने बेटे के साथ अपने मन को बहला लिया था, क्योंकि अब अकबर भी यहाँ पर नहीं था और सकीना को उसकी कमी बहुत महसूस होती थी, लेकिन अपने बच्चे के साथ लगकर वो बहल जाती थी। एक दिन सकीना अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। वो बातों में मशरूफ थी जब उसके घर के बाहर एक फकीर ने सदा लगाई, मैं भूखा हूं, खाने को रोटी दे दो। लेकिन सकीना बदस्तूर अपने बच्चे के साथ मग्न रही। उसने फकीर की सदा को नहीं सुना, लेकिन फकीर ने दोबारा जोर से बुलंद आवाज में सदा लगाई। अब की बार भी सकीना ने उसकी सदा को नहीं सुना और अपने बच्चे के साथ खेलती रही। फकीर को बाहर उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी और अब उसे इस बात पर गुस्सा आने लगा कि आखिर सकीना उसकी सदा क्यों नहीं सुन रही। तभी उस फकीर ने गुस्से में उसे आवाज दी, बाहर आओ और मेरी बात सुनो। फकीर की गरजदार और बारब आवाजें सुनकर सकीना का दिल सहम गया और वह बेजारी से तेजी से बाहर आई। फकीर को गुस्से में देखकर सकीना कांप गई थी और कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सदा नहीं सुनी। जबकि वो फकीर गुस्से से बोला और कहने लगा, मुझे तुम्हारी आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी और तुम कहती हो तुमने मेरी सदा नहीं सुनी। तुमने बहुत गलत किया। अब मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं कि तुम अपने बेटे से जुदा हो जाओ और 15 बरस तक तुम एक जंगल में नागिन बनकर भटकती रहो। यह मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। फकीर की यह बात सुनकर सकीना का दिल उछलकर हलक में आ गया और वो एकदम जर्द पड़ गई। कहने लगी, खुदा का वास्ता है, आप मुझे ऐसी बद्दुआ मत दें। मैंने पहले ही बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद अपने बेटे को हासिल किया है। अल्लाह ने एक लंबे अरसे तक मुझे औलाद से महरूम रखा और अब जब औलाद के साथ जीने और खेलने का वक्त आया है तो आप मुझे उससे जुदा होने की बद्दुआ दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बदले में आपको जो कुछ भी चाहिए होगा मैं आपको दूंगी, बस एक बार अपनी बद्दुआ वापस ले लें। सकीना यह कहते हुए उस फकीर के कदमों में गिर गई और रोने लगी। उसने अपना दुपट्टा भी उस फकीर के कदमों में रख दिया ताकि एक बार वह सकीना की बात मान ले और उसे बख्श दे। फकीर ने सकीना की हालत देखी तो कहने लगा, मुंह से निकली हुई बद्दुआ कभी वापस नहीं होती, लेकिन इसकी एक सूरत मुमकिन है कि मैं 15 सालों के बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें एक नागिन बनकर जंगल में जिंदगी गुजारनी होगी और तुम यूं ही भटकती रहोगी। फकीर की यह बात सुनकर सकीना तो बहुत परेशान हो गई और रोते हुए फकीर की मिन्नतें करने लगी, लेकिन फकीर ने उसकी एक न सुनी और कहा कि वादे के मुताबिक तुम अब 15 साल बाद ही अपने बेटे से मिल सकोगी। फकीर तो यह कहकर वहां से चला गया। फकीर के जाने के कुछ देर बाद ही सकीना ने अपने बेटे को जैसे ही गोद में उठाना चाहा तो उसी दम उसके जिस्म को 2-3 शदीद झटके लगे। सकीना घबरा गई और अपने बेटे से पीछे हट गई। वो दूर से अपने बेटे को देख रही थी। उसका ध्यान अपने बेटे में ही अटका हुआ था जो रो रहा था, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं हो रही थी कि वह एक इंसान से एक नागिन की शक्ल इख्तियार कर रही है। सकीना एक नागिन बन गई और अपने बेटे से दूर हो गई। सकीना का नन्हा बच्चा भूख से बिलख रहा था, रो रहा था और अपनी मां को तलाश कर रहा था। उसकी तड़प को देखकर खुद सकीना की ममता भी तड़प रही थी। वह भी रो रही थी, लेकिन वह बेबस हो चुकी थी और उसके इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा था। एक फकीर की बद्दुआ ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया था। सकीना रोते हुए अपने बेटे को दूर से ही देख रही थी। उसे मालूम था कि उसके बेटे की भूख का वक्त है और उसे इस वक्त दूध पीना है। सकीना अपने बेटे की तड़प को देखते हुए घर से बाहर निकली और गांव में लोगों से मदद मांगने की गरज से घर घर जाने लगी। वो लोगों को अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करती, लेकिन जो कोई भी उसे अपने दरवाजे पर देखता उसे डर जाता और खौफ ज़दा होते हुए फौरन दरवाजा बंद कर देता। एक दो ने तो उसे मारा भी। सकीना ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे की भूख से बिलखती हुई सूरत उसकी निगाहों के सामने घूम रही थी और वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके खाने का कुछ बंदोबस्त कर दे। जब गांव से उसे किसी सूरत भी कोई मदद ना मिली तो उसने यह सोच लिया
कि अब जंगल में जाकर कुछ तलाश किया जाए ताकि उसके बेटे की भूख तो मिट सके। यही सोचकर वह जंगल की तरफ निकल गई, लेकिन सारा जंगल भटक कर घूम फिर कर सकीना को कुछ भी ऐसा न मिला जो वो अपने बेटे को खिला सके। सकीना बेबसी के आलम में मुसलसल रो रही थी, तड़प रही थी और अपने बेटे का सोचकर उसकी ममता और जोश मारने लग जाती। लेकिन सकीना की बेबसी उरूज पर थी और वह इस वक्त कुछ कर नहीं पा रही थी। थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और रो रो कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। ए मेरे मालिक, तू सब कुछ जानता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर अपने बेटे के साथ लगकर मुझे उस फकीर की सदा सुनाई नहीं दी तो मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो फकीर मुझे बद्दुआ दे गया, मैं अपने बेटे से जुदा हो गई। मैं उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ममता तड़प रही है कि मैं उसे एक बार सीने से लगा लूं, लेकिन मेरे बस में अब कुछ नहीं रहा है। मेरे मालिक, मेरे बेटे के लिए गैब से इंतजाम कर दे, उसके लिए तू गैब से रिस्क का बंदोबस्त कर दे। सकीना रो रो कर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही थी और तभी इतनी ही देर में उसकी बातों को एक बूढ़ी औरत ने सुन लिया। बूढ़ी औरत उस वक्त जंगल में लकड़ियां काट रही थी। लकड़ियां काटकर वह उन्हें फरोख्त करती और अपनी गुजर बसर करती थी। सकीना की बातें सुनकर वह हैरत में मुबत्तला हो गई और सोचने लगी, आखिर एक नागिन यह क्या मांग रही है? अल्लाह से ऐसे इल्तजा क्यों कर रही है? आखिर इससे कौन सी गलती हो गई? ये क्या माजरा है? उसके तजस्सुस ने उसे मजबूर कर दिया कि वो एक नागिन के करीब आ गई और कहने लगी, मैं अभी तुम्हारी बातें ही सुन रही थी। तुमने अल्लाह से जो दुआ की है, आखिर तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है? तुम्हें किसकी बद्दुआ लगी है? इस बूढ़ी औरत ने सकीना से बहुत से सवाल किए। सकीना, जो उस वक्त एक नागिन के रूप में थी, उस बूढ़ी औरत को वहां पर देखकर उसकी आंखें चमकने लगी और उसे इस बात की उम्मीद होने लगी कि अल्लाह ने गैब से उसके लिए कोई मदद भेजी है। तभी सकीना ने उसे अपने साथ गुजरने वाला सारा किस्सा सुना दिया और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरे बेटे को 15 बरसों के लिए पाल लो। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हें दूंगी। मैं एक बद्दुआ के झरे असर हूं और तब तक अपने बेटे के करीब नहीं जा सकती जब तक इंसानी हालत में वापस नहीं आ जाती। इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगी अगर तुम मेरे बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठा लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा शौहर बैरून मुल्क रिझ कर कमाने गया था। मुझे उसकी कोई खैर खबर नहीं है और जब तक उसकी खैर खबर नहीं आती मैं अपने बेटे को यूं तन्हा अकेला नहीं छोड़ सकती। उस बूढ़ी औरत का दिल सकीना की बातें सुनकर पसीज गया और वह सकीना से कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी उठा लूंगी और उसे अपने बेटे की तरह ही पालूंगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सकीना का दिल खुश हो गया और उसने बेख्तियार ममनून नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुमने आज मेरे मुश्किल वक्त में मेरी जो मदद की है, मैं सारी उम्र तुम्हारा यह एहसान याद रखूंगी। सकीना ने ममनूनियत भरे अंदाज में उसे कहा। बूढ़ी औरत वहां से सकीना के घर चली गई और सकीना के बच्चे को लेकर एक कुटिया में रहने लगी। वहां पर उसने उस बच्चे को मां जैसा प्यार दिया और उसके ऊपर अपनी ममता न्योछावर करने लगी। इसी दौरान गांव के जमींदार के घर शादी के तवील अरसे के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन पैदाइश के चंद मिनटों के बाद ही वह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो दाई जिसने उस बच्चे की पैदाइश की होती है जमींदार के पास आती है और उसे कहती है, आपका बच्चा अल्लाह के पास वापस चला गया है। उसने अपनी अमानत वापस ले ली है, लेकिन मैं यह खबर जमींदारनी को नहीं दे सकती क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं है और अगर उसे बच्चे की मौत की खबर दे दी गई तो मुझे डर है कहीं वह खुद भी इस दुनिया से ना गुजर जाए। दाई की यह बात सुनकर जमींदार बहुत परेशान हो गया और कहा, अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह अपनी बीवी को इस सदमे से बचाऊं? दाई भी जमींदार की परेशानी देखकर सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। तभी वहां पर जमींदार का एक खास मुलाजिम कहता है, जमींदार साहब, अगर हम गांव में से वक्त तौर पर किसी का बच्चा ले लें तो मालकिन की तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो बच्चा वापस कर देंगे। अपने मुलाजिम की यह बात जमींदार को बहुत पसंद आती है और वह हुक्म सादिर कर देता है कि गांव में जिसके पास भी छोटा बच्चा है उसे लाया जाए ताकि मैं अपनी बीवी की गोद भर सकूं। लेकिन उसके मुलाजिम सारे गांव में बच्चा तलाश करते हैं और उन्हें कहीं पर बच्चा नहीं मिलता। इन्हीं में से एक मुलाजिम जमींदार से कहता है कि मैंने जंगल की एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत के पास एक बच्चा देखा है। बच्चा बहुत खूबसूरत है, अगर आप कहें तो मैं वहां से वह बच्चा ले आता हूं
और उस बूढ़ी औरत से सौदेबाजी कर लेते हैं। जमींदार को यह ख्याल पसंद आता है और वह मुलाजिम को जंगल भेज देता है। जमींदार का मुलाजिम उस बूढ़ी औरत के साथ सौदेबाजी कर लेता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें बहुत सारी जमीन और दौलत देंगे, तुम ये बच्चा हमारे हवाले कर दो। वो बूढ़ी औरत पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन जायदाद की खातिर वह मान जाती है और वह बच्चा जमींदार के मुलाजिम के हवाले कर देती है। जमींदार की तरफ से उस बूढ़ी औरत को बहुत ज्यादा इनाम विकराम दिया जाता है। वो बूढ़ी औरत इतनी जायदाद रुपया पैसा पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चा अब जमींदार की हवेली में आ जाता है और जमींदारनी की गोद में पलने लगता है। जमींदारनी बहुत खुश होती है और दिन रात अपने बच्चे के साथ लगी रहती है। उसे खुश देखकर जमींदार भी खुश होता है। बस एक डर उसके दिल में बैठ जाता है कि कहीं जमींदारनी को इस बात का पता ना चल जाए कि वो बच्चा उसका नहीं। लेकिन वो डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बूढ़ी औरत तो वैसे भी गांव छोड़कर चली जाती है। इसलिए जमींदार मुतमिन हो जाता है कि उसकी बीवी को सच मालूम नहीं होगा। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मौसम बदलते जा रहे थे। 15 बरस बीत गए। सकीना जो इन 15 बरसों में जंगल में नागिन बनकर भटकती रही और अपनी ममता से मजबूर तड़पती रही और बेटे को याद करके रोती रही थी, अब इंसानी रूप में आ चुकी थी। वो फौरन उस बूढ़ी औरत की कुटिया पर पहुंची, लेकिन यह देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद नहीं थी और ना ही उसका बच्चा वहां मौजूद था। सकीना बहुत परेशान हो गई, जबकि उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। उसकी बद्दुआ का असर झेल हो चुका था। तब फिर वो बूढ़ी औरत कहां गई, उसका बच्चा कहां गया? सकीना ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं उसका पता ना मिला। ना उसका बच्चा और ना ही वह बूढ़ी औरत उसे मिली। सकीना परेशान हो गई थी और उसका दिल बैठने लगा था। तभी उसे उस बूढ़े फकीर का ख्याल आया, जिसने उससे वादा किया था कि 15 बरसों के बाद वो उसे उसके बेटे से मिलवा देगा। सकीना बेताबी से उस बूढ़े फकीर के पास गई और उसे सारी सूरतें हाल बताई। बाबा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि जब मेरी बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा तो आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा देंगे। अब आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दें, मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। सकीना ने रोते हुए जब उस बूढ़े फकीर से फरियाद की तो वह सकीना को तसल्ली देकर कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द ही अपने बेटे से मिलोगी। जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था वैसा ही होगा। बूढ़े फकीर की तसल्ली ने सकीना के दिल को थोड़ा सुकून तो दिया था, लेकिन उसकी ममता बेचैन थी और वह बार बार अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी। सकीना क्योंकि अब इंसानी रूप में आ चुकी थी और उसे अब अपने जीने के लिए खुद ही कुछ घर का सामान और राशन लेना था, तो इसीलिए वह अपने लिए काम ढूंढने लगी। तभी उसे जमींदार के घर साफ सफाई का काम मिल गया। सकीना जमींदार के घर में सफाई का काम करने लगी। वो वहां पर जब जमींदार के बेटे को देखती तो उसका दिल तड़प उठता और वह अपने बेटे के बारे में सोचने लगती, मेरा बेटा भी अब इतना ही बड़ा हो गया होगा, वो कैसा होगा, कैसा नजर आता होगा। जमींदार के बेटे को देखते हुए सकीना सोचती तो उसकी ममता और बेचैन हो जाती, लेकिन जब उसे फकीर की बात याद आती तो वह मुतमिन हो जाती। एक दिन उसी तरह सफाई करते हुए सकीना को हवेली के सहन में जमींदार का बेटा खेलता हुआ दिखाई दिया। सकीना अपना काम छोड़कर जमींदार के बेटे को देखती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत थी, चेहरे पर अनोखी चमक थी। जमींदारनी ने जब उसे अपने बेटे को इस तरह देखते हुए पाया तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो एकदम सकीना पर झपट पड़ी और कहने लगी, अरे ओ सकीना, आखिर तू मेरे बेटे को ऐसे क्यों देख रही है? क्या तेरा नजर लगाने का इरादा है? मेरे बेटे का खून वैसे ही बहुत हल्का है, उसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इस तरह उसे मत देख। जमींदारनी ने बुरी तरह सकीना को झड़क दिया। जमींदारनी की डांट सुनकर सकीना बेख्तियार रोने लगी और कहने लगी, मालकिन, मैं आपके बेटे को नजर भरकर नहीं देख रही थी और ना ही मेरा इरादा उसे नजर लगाने का था। दरअसल मेरा भी एक छोटा सा बेटा था जो बचपन में खो गया। मैं उसके बारे में सोच रही थी, अगर वह आज मेरे पास होता तो वह भी लगभग आपके बेटे की उम्र का ही होता। मैं उसी को सोच सच कर याद कर रही थी। सकीना ने रोते हुए जब जमींदारनी से कहा तो जमींदारनी का दिल भी नरम पड़ गया और उसने सकीना से पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे खो गया, क्या हुआ था? तभी सकीना ने जमींदारनी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई, जिसे जानकर जमींदारनी हैरान रह गई और कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अनोखी बात सुनाई है, मैं हैरान हो गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें जल्द अपने बेटे से मिलवा दे। तुमने एक लंबी तपस्या काटी है,
एक उम्र की रियाजत की है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दे, जमींदारनी ने सकीना को दुआ देते हुए कहा। तो सकीना बेख्तियार जमींदारनी की ममनून हुई। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए जब अचानक ही जमींदारनी का बेटा बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी का सुनकर जमींदार और जमींदारनी बेचैन हो गए। उनकी तो जान अपने बेटे में बचती थी और वह दोनों तो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं करते थे। अब उसके बीमार पड़ जाने पर वो दोनों बेचैन हो गए थे। दिन रात उसके सिरहाने बैठे रहते, लेकिन उसकी बीमारी ना तो समझ में आ रही थी और ना ही वह ठीक हो रहा था। जमींदार ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान था और उसकी बीमारी को दूर करना चाहता था। तभी एक दिन उसके मुलाजिम ने उसे कहा, चौधरी साहब, इस गांव में एक बूढ़ा फकीर रहता है जिसकी दुआ में और दम में बहुत असर है। अगर हम उससे आपके बेटे को दम करवा लें तो शायद वह ठीक हो जाए। जमींदार, जो आजकल अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान था और कई तरह के इलाज आजमा चुका था, उसने सोचा एक बूढ़े फकीर का दम भी आजमा लिया जाए। इसीलिए उसने मुलाजिम को हुक्म दिया कि उस बूढ़े फकीर को हवेली में लाया जाए। मुलाजिम यह सुनकर फौरन चला गया और थोड़ी ही देर के बाद उस बूढ़े फकीर को हवेली में ले आया। बूढ़े फकीर ने जब जमींदार के बेटे को देखा तो कहने लगा, इसका इलाज सिर्फ एक ही तरह मुमकिन है। अगर इसकी सगी माँ इसके माथे पर हाथ रखकर बोल दे, बेटा अब उठ जाओ, अब तुम ठीक हो, तो फिर यह अपनी बीमारी से बाहर आ सकता है, वरना यह मुमकिन नहीं। बूढ़े फकीर की बात सुनकर जमींदारनी की आंखें एकदम चमक उठी, जबकि जमींदार कुछ बेचैन हो गया। जमींदारनी कहने लगी, बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया, मैं अभी इसके माथे पर हाथ रखकर ये अल्फाज कहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा फौरन उठ जाएगा। जमींदारनी आगे बढ़ने लगी तो जमींदार कहने लगा, अरे तुम किस फकीर की बातों में आ रही हो? वो यूं ही बोल रहा है, उसे कुछ खबर नहीं है। भला ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम फकीर की बातों में मत आओ, मैं अपने बेटे का इलाज किसी अच्छे हकीम से करवाऊंगा। लेकिन जमींदारनी कहने लगी, भला उस फकीर की बात मानने में हरज ही क्या है? एक दफा कोशिश कर लेने दें, हो सकता है मेरा बेटा बीमारी से उठ जाए। ये कहकर जमींदारनी आगे बढ़ी और अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब उठ जाओ, इस बीमारी से बाहर निकल आओ, तुम्हारी मां बहुत बेचैन है। जमींदारनी ने यह कहकर अपने बेटे को बगौर देखा, लेकिन उसमें हल्की सी भी झुंबिश नहीं हुई। जमींदारनी ने बेबसी से फकीर की तरफ देखा और फिर जमींदार की तरफ, जिसकी आंखें कह रही थी, देखा मैंने कहा था ना, इस फकीर की बातों में मत आना। जमींदारनी की आंखें लबालब आंसुओं से भर गईं। तभी वह बूढ़ा फकीर बोला, मैंने कहा था इस लड़के की अपनी सगी मां जब उसके माथे पर हाथ रखेगी तभी यह उठेगा, वरना नहीं। यह सुनकर जमींदारनी का रंग जर्द पड़ गया और उसने बेयकीनी भरी नजरों से उस फकीर की तरफ देखा और कहने लगी, बाबा जी ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी मां मैं हूं और भला ये मेरे कहने पर क्यों नहीं उठेगा? तभी वह फकीर बोला, नहीं बेटी, तुम इसकी मां नहीं हो। अगर तुम इसकी मां होती तो यह फौरन इस बीमारी से बाहर निकल आता। फकीर की बात सुनकर जमींदारनी ने नासमझी से जमींदार की तरफ देखा, जो इस बात पर नजरें चुरा रहा था। उसका अंदाज जमींदारनी को यह समझाने के लिए काफी था कि यह लड़का उसका बेटा नहीं है। इस हकीकत का इदराक होते ही जमींदारनी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि जमींदार उसे अपने साथ लगाए तसल्ली और दिलासा देने लगा और उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। जमींदारनी को हकीकत पता लगने के बाद जमींदार ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को ढूंढ कर लाया जाए ताकि वह इस बच्चे को होश में ले आए। मुलाजिम कई घंटों की मशक्कत के बाद उस बूढ़ी औरत को ढूंढ लाया, लेकिन जब उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो वह लड़का होश में न आया, बल्कि उसी तरह बेहोश रहा। तब वो बूढ़ी औरत बहुत शर्मिंदा हुई और उसी शर्मिंदगी में उसने सारा सच बयान कर दिया और बता दिया कि यह बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि एक नागिन का था जिसे किसी फकीर की बद्दुआ थी। यह सुनकर वहां पर मौजूद सकीना एकदम चौंक उठी और आगे बढ़ती है। उस लड़के को गौर से देखती है और बेख्तियार अपना हाथ उस लड़के के माथे पर रखकर कहती है, बेटा अब उठ जाओ, इस बीमारी से बाहर निकल आओ। उसका इतना ही कहना था कि बेख्तियार उस लड़के के जिस्म में झुंबिश हुई और वह एकदम होश में आ गया। यह मौजा देखकर वहां पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए और सब सकीना की तरफ देखने लगे। तब वो बूढ़ा फकीर बोला, यही इस बच्चे की असल मां है, इसी ने इसे जन्म दिया है। मैंने ही इसे बद्दुआ दी थी और मेरी बद्दुआ के जहरे असर
ये नागिन बनकर 15 बरस जंगल में भटकती रही और अब इसकी तपस्या खत्म हो गई है। ये अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और कुदरत ने इस तरह इन दोनों को मिलवा दिया और आज मेरा वादा पूरा हुआ। यह कहकर वो बूढ़ा फकीर वहां से चला गया, जबकि वो बूढ़ी औरत सकीना से माफी मांगने लगी और कहने लगी, दौलत के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे बेटे को जमींदार के आगे बेच दिया, जबकि सकीना ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसका बेटा एक अच्छे घर में पल बढ़कर जवान हो रहा था। जमींदारनी ने सकीना के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, तुम मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। बेशक यह तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैंने दिन रात इसे पाला है, अपनी औलाद की तरह इसकी परवरिश की है। जमींदारनी की यह हालत देखकर सकीना का दिल भी पसीज गया और तभी जमींदार सकीना से कहने लगा, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे को उसकी हकीकी मां मिल गई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम इस हवेली में मेरी बहन बनकर रह सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। इस तरह तुम अपने बेटे के करीब भी रह सकोगी और जमींदारनी को भी अपने बेटे से अलग नहीं होना पड़ेगा। ये तजवीज सकीना को पसंद आई और उसने जमींदार की बात मान ली और वह सब उस बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। सकीना के मुश्किल भरे दिन खत्म हो चुके थे और अब खुशियां लौट आईं।